नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हितग्राहियों को निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम ऑडिटोरियम सभा कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल मौजूद थे। उनके अलावा पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, कलेक्टर प्रवीण सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व महापौर अतुल पटेल मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुरहानपुर के हितग्राहियों से चर्चा की, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने शासन की योजनाओं की जानकारी दी। इसके पश्चात हितग्राहियों को राशन का वितरण किया गया, जिसमें 5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर बुरहानपुर की कंट्रोल राशन दुकानों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। बुरहानपुर के हितग्राही राजेंद्र शर्मा से प्रधानमंत्री ने चर्चा की तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये योजना गरीबों के लिए वरदान है। आज मिल रहा है, आज से नहीं हो रहा है, आज दे रहे से इसलिए हमेशा के लिए दे रहे हैं। हमेशा के लिए फायदा ही फायदा हो रहा है। कितने लोगों को राशन पहुंचाया गया है? पूरे मध्य प्रदेश में सभी लोगों को देने का काम उन्होंने मुझसे मेरे परिवार की जानकारी ली, सरकारी योजनाओं में मैंने क्या क्या लाभ लिया उसके विषय में उन्होंने मुझसे पूछा। क्या जवाब दिया आपने? भाई मुझे जो लाभ मिला मैंने बताया। सबसे पहले तो BPL कार्ड का लाभ मिल रहा है मुझे, तो जो 1 रुपया किलो का राशन मिलता है नियमित वो मिलता है। फिर जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से निःशुल्क राशन मिल रहा है उसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जनधन खाते में लाभ मिला मुझे, उसकी जानकारी दी। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जो लाभ लिया मैंने उसकी जानकारी बताई मैंने। कभी आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे? ना, हम सोच ही नहीं सकते भाई साहब, सपने भी नहीं आने के ऐसे। हमारे को तो रूबरू बात करना तो बहुत दूर की बात है। कितना प्राउड फील हो रहा है आपको? कितना गर्व महसूस हो रहा है? मैं बयान नहीं कर सकता है, तो मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकते कि भाई कितनी खुशी है। शासन की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप? जो योजनाओं का लाभ लिया मैंने बताया आपको भी और प्रधानमंत्री जी को भी बताया। ताप्ती नदी की राजघाट पर 2 जवान युवक डूब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। होमगार्ड जवानों ने गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों के शव निकाले। ताप्ती नदी की राजघाट पर सुबह 9:30 बजे 2 युवक शाश्वत छाबड़िया, पिता सुधीर छाबड़िया निवासी द्वारकापुरी लालबाग और उसका साथी कृष्ण कुमार बुंदेला निवासी रास्तीपुरा, दोनों युवक राजघाट पर नहाने गए थे। इनका अचानक संतुलन बिगड़ा और दोनों युवक नदी के गहरे पानी में समा गए। कुछ युवकों ने देखा तो आवाज लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी संजय पाठक, आरक्षक संतोष चौहान, होमगार्ड जवान कैलाश चौहान मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों की तलाशी की। इस दौरान जैनाबाद के कुछ गोताखोरों ने दोनों युवकों को 1 घंटे की मशक्कत के बाद ढूंढ निकाला। युवकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और रोते चिल्लाते बिलखते हुए नजर आए। जैसे तैसे युवकों को बाहर निकाला, तुरंत युवकों को गाड़ी में डालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। गौरतलब है कि दोनों युवकों में से एक युवक का नदी के किनारे आधार कार्ड और कपड़े मिले हैं, जिसे कोतवाली पुलिस ने जब्त कर लिया। युवकों को तुरंत निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया और कोतवाली थाना प्रभारी संजय पाठक ने बताया कि दोनों युवकों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भेजा गया है। सूचना मिली थी कि 2 युवक राजघाट पर डूबे हैं। सुबह सूचना आई थी कि 2 बच्चे ताप्ती नदी किनारे नहाने गए थे, वो पानी में डूब गए। सूचना पर पुलिस दल यहाँ आया था, तो बाहर किनारे पे रखा सामान देखकर ये ज्ञात हुआ था कि उसमें एक लड़का शाश्वत है जो सेवा सदन कॉलेज में पढ़ता है और दूसरे लड़के का नाम ज्ञात नहीं हो रहा था। फिर उसके पास से जो मोबाइल मिला उससे ज्ञात किया गया उसका नाम कृष्ण कुमार बुंदेला है, वो भी सेवा सदन में पढ़ता है और रास्तीपुरा रहता है। दोनों बच्चों को पानी से निकाल लिया गया है, अस्पताल भिजवाया है। श्रावण के पवित्र माह में श्रद्धालु कई धार्मिक आयोजनों में भाग ले रहे हैं। इसके चलते ऑनलाइन पूजा के बाद श्रद्धालु ताप्ती नदी पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करने पहुंचे। श्रावण माह के चलते कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए धार्मिक अनुष्ठान भी विधि विधान के साथ और नियमों का पालन करते हुए आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तरह ऑनलाइन श्रावण के कार्यक्रम जिसमें शहर के श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
इसी के चलते ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग संपन्न करने के बाद भारतीय शिवलिंगों का विसर्जन सूर्यपुत्री ताप्ती नदी में किया गया। सुबह से ही महिलाएं और बच्चे ताप्ती नदी पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया। महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि श्रावण के शिवलिंग विसर्जन करने आए हैं। हमने ऑनलाइन पूजा में भाग लिया था, इसलिए आज पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ताप्ती नदी पहुंचे। 15 अगस्त को देखते हुए स्टेडियम ग्राउंड पर पुलिस जवानों द्वारा परेड की रिहर्सल की जा रही है, जिसमें पुलिस जवान प्रतिदिन रिहर्सल कर रहे हैं। प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व जिला मुख्यालय पर मनाया जाना है, जिसको लेकर नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर प्रतिदिन पुलिस जवान एनसीसी कैडेट द्वारा परेड की रिहर्सल की जा रही है। कदम ताल के साथ हर्ष फायरिंग की प्रैक्टिस जारी है। आरआई और डीएसपी के नेतृत्व में प्रतिदिन बुरहानपुर के सैकड़ों पुलिस जवान परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से 15 अगस्त पर कोरोना का साया मंडरा रहा है, जिस कारण कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक आयोजित किया जा रहा है। इस बार भी कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया जाना है। ताप्ती नदी राजघाट पर 2 युवकों की डूबने से मौत होने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने राजघाट क्षेत्र का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था जुटाने की बात कही। शनिवार सुबह 9:30 बजे द्वारकापुरी का एक युवक शाश्वत छाबड़िया और रास्तीपुरा का कृष्ण कुमार बुंदेला की राजघाट ताप्ती नदी पर डूबने से मौत हो गई, जिसकी सूचना पाते ही कार्यक्रम खत्म होने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा मौके पर पहुंचे। कलेक्टर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सुरक्षा के उपाय किए जाए। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की और होमगार्ड जवानों को भी दिशा निर्देश दिए कि नदी पर लगातार पहरा देते रहे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि हमने राजघाट का निरीक्षण किया है और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, आज हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम थे तो उसी समय न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर जो है 2 बच्चे पानी में डूब गए हैं। तो उसी समय होमगार्ड और बाकी टीमों को रवाना किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखने आए थे कि इस घाट में क्या और व्यवस्था हो सकती है जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो बेसिकली जैसा अभी आप मीडिया के साथियों ने बताया कि ये दुर्घटना घाट पर न होकर घाट के साइड में जो लगा हुआ मलबा है तो काफ़ी दूर है, वहाँ जाकर इन बच्चों ने शायद पानी में छलांग लगाई और उसमें ये जो है पानी में डूब गए थे। तो कुछ पॉइंट ये भी आया कि कुछ यहाँ पर घाट के ऊपर जो सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं वो लोग भी हम करने का प्लान कर रहे हैं। साथ साथ दूसरे यहाँ के जो लोकल लोगों ने बताया है उन सारी चीज़ों को भी प्रशासन विचार करके वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था बनाएगा। फिर भी मेरा आम जनता से अनुरोध रहेगा कि हर जगह व्यवस्थाएं बना पाना संभव नहीं है, तो कोई भी ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटी ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे अपनी जान जोखिम में डालें। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से आपकी स्वयं की सावधानी ही बचा सकती है। प्रशासन अपने स्तर पर जितने उपाय हो सकते हैं वो सारे करेगा। खंडवा के भिलाईखेड़ी में नाबालिग से छेड़छाड़ पर परिजनों ने 3 नाबालिग युवकों की सरेआम पिटाई की। हाथ बांधकर तीनों नाबालिगों का पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद छेड़छाड़ की शिकायत पर पिपलोद थाना पुलिस ने तीनों नाबालिगों के साथ मारपीट को लेकर दूसरे पक्ष ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई। खंडवा के ग्राम भिलाईखेड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में गाँव के तीनों नाबालिग के साथ मारपीट करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। खंडवा पिपलोद थाना अंतर्गत आने वाले भिलाईखेड़ी गांव में खेत में काम करने जा रहे 3 नाबालिग बहनों को गांव के बाहर रहने वाले 3 नाबालिग लड़कों ने छेड़छाड़ की, जिस पर नाबालिग लड़कियों के रिश्तेदारों ने तीनों नाबालिग युवकों को बांधकर जमकर पिटाई कर दी। आप वीडियो में देख सकते हैं नाबालिग लड़कों की पिटाई छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली लड़कियां भी करती दिखाई दे रही है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पिपलोद थाना पुलिस ने नाबालिग लड़कियों की शिकायत पर तीनों नाबालिग लड़कों पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। वही वायरल वीडियो के आधार पर दूसरे पक्ष की शिकायत पर लड़कियों के पिता सहित 3 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को अभिरक्षा में लिया है और मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक को थाना पिपलोद क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिलाईखेड़ा की नाबालिग पीड़िता द्वारा छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि वो खेत में गई थी और खेत में अपनी बहनों के साथ गई थी, तब गांव के ही 3 लड़कों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पिपलोद में छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। आप पीड़िता के माँ बाप द्वारा वीडियो में उसके अभियुक्तों की पिटाई की गई है, तो अभियुक्तों की तरफ से भी मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। ये भी गिरफ्तारी हो पाई किसी की? गिरफ्तारी तो अभी नहीं हो पाई है। कितने को आरोपी बनाए गए इसमें? 4 लोगों को आरोपी बनाए गए।
जिला छिंदवाड़ा में राशन वितरण कार्यक्रम में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जाने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के कार्यक्रम में कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर भाजपा के तथाकथित नेताओं को मुख्य अतिथि बनाया है, जबकि 6 अगस्त को जिला कलेक्टर ने कांग्रेस को आश्वासन दिया था कि इस गलती में सुधार किया जाएगा। इसके बाद भी राशन वितरण केंद्र के नोडल अधिकारियों ने मनमानी करते हुए भाजपा के तथाकथित नेताओं को ही कार्यक्रम में बुलाया। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कहा कि अगर प्रशासन नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस आगामी दिनों में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। शहर कांग्रेस ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कहा कि गरीब जनता को गुमराह किया जा रहा है, घटिया सामग्री का वितरण कर जनता की तौहीन की जा रही है। अध्यक्ष पंकज शुक्ला और अन्य पदाधिकारियों ने कहा, सरकार अगर तेल, नमक सहित अन्य खाद्य सामग्री के भाव कम करती है तो गरीब जनता का भला हो जाता है। जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट।